कुमार ने लगाई जीत की हैट्रिक, तीसरी बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा 53 सीटें, एलजेपी 2, आरएलएसपी 2 और हमको महज 1 सीट पर मिली जीत। बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जीत। बड़े बेटे महुआ से चुने गए विधायक, जबकि तेजस्वी ने राघोपुर पर गाड़ा झंडा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मिली चुनावी मात। भागलपुर से अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत सारस्वत चौबे भी हारे। माजी कैबिनेट में मंत्री रहे नीतीश मिश्रा की झंझारपुर से हार। बीजेपी के चुनावी चिन्ह पर आजमा रहे थे किस्मत। मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार बाहुबली नेता आनंद सिंह ने जीता चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से दिया था इस्तीफा। शानदार जीत के बाद नीतीश लालू ने बिहार की जनता को दी बधाई, बेहतर सरकार चलाने का किया वायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, चुनाव में ध्रुवीकरण की हुई कोशिशें, हमें सभी वर्गों का मिला समर्थन। और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। जीत के बाद बोले नीतीश, हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं, विपक्ष का सम्मान करेंगे। नीतीश ने कहा, बिहार पर देश भर की टिकी थी नजरें, नतीजे के राष्ट्रीय राजनीति पर दिखेगा असर। बिहार में जीत के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने भरी हुंकार, कहा दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। जीत से गदगद लालू यादव बोले, मोदी को इस्तीफा देकर जाना होगा गुजरात। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, जंगल राज कहने वालों को बिहार की जनता ने दे दिया है जवाब। लालू की बेटी मीसा भारती ने महागठबंधन की जीत के लिए बिहार की जनता का किया शुक्रिया, कहा सभी बधाई के पात्र हैं। नतीजे आने के बाद पटना में लालू के घर पहुंचे नीतीश, राबड़ी और परिवार के लोगों से भी की मुलाकात। बख्तियारपुर में नीतीश के पैतृक आवास पर मना जश्न, लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। पटना में जेडीयू के वॉर रूम में भी मना जीत का जश्न। कैंपेन के मोर्चा संभालने वाले प्रशांत किशोर की टीम के कर्मचारियों ने जताई खुशी। नालंदा में जेडीयू दफ्तर में मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, कानपुर में भी खुशी की लहर। महागठबंधन की जीत के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। आरजेडी दफ्तर के बाहर भी जमकर आतिशबाजी। जीत के बाद हर तरफ लालू की जय जयकार। नवादा में बीजेपी आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी के विजयी उम्मीदवार ने आरजेडी समर्थकों पर हमले का लगाया आरोप। बिहार में लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिखी खुशी। पटना में कांग्रेस दफ्तर में मना जीत का जश्न। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, पार्टी दफ्तर के बाहर झूमे कार्यकर्ता। सहरसा में आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार की जीत की खुशी में समर्थकों ने लहराए हथियार, विजय जुलूस में हथियारों के साथ शरीक हुए। बिहार में बीजेपी की हार का पाटीदार समाज ने गुजरात में मनाया जश्न, कहा गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगी करारी शिकस्त। बिहार के नतीजे पर वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर छोड़े पटाखे, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। बिहार में कांग्रेस की कामयाबी का विजय बड़ा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न, मिठाइयां भी बांटी गई। हैदराबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न, महागठबंधन की जीत से गदगद दिखे।
पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को फोन पर दी बधाई, कहा आपको विकास के कामों का मिला आशीर्वाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को दी जीत की बधाई, कहा जनता ने नफरत की राजनीति को ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीतीश लालू को दी बधाई, कहा बिहार में असहिष्णुता की हार हुई है। लालू के दामाद तेज प्रताप यादव ने भी महागठबंधन के नेताओं को दी बधाई, कहा बीजेपी की हार शुभ संकेत। लेफ्ट नेता वृंदा खरात ने कहा बिहार के नतीजों ने दे दिया है जनता को एक मौका कि बंटवारा नहीं चाहती है जनता। बिहार में हार पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा आगे ऐसी हार ना हो, इसके लिए समीक्षा की जरूरत। सुशील मोदी ने कहा नीतीश को पिछली बार से कम सीटें, सरकार में लालू का दिखेगा ज्यादा प्रभाव। बीजेपी एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा हमें ऐसी हार की कतई उम्मीद नहीं थी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कप्तान को ताली मिलती है तो गाली भी कप्तान को। हार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन देगा। बीजेपी सांसद आरके सिंह का बयान, चुनाव में हार के लिए राज्य इकाई के बड़े नेता जिम्मेदार। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का बयान, इस हार के लिए मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा अरुण शौरी बीजेपी में नहीं, वो पहले भी दे चुके हैं ऐसे बयान। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने भी एनडीए के कैंपेन पर उठाए सवाल, कहा बिहार में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत। बिहार में हार को लेकर गुजरात से बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा एक आदमी पर भरोसा करना महंगा पड़ा। बेगूसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न, मिठाई के साथ बांटे मुफ्त में दाल। बिहार चुनाव में 2.5% यानी 9,13,000 वोटरों ने किया नोटा का इस्तेमाल। 2013 में शुरू हुआ था यह ऑप्शन। सोनिया गांधी ने फोन कर नीतीश को दी बधाई, नीतीश ने ट्वीट कर किया शुक्रिया। बिहार के बहाने राहुल ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत, कहा भाषणबाजी बंद करें, काम शुरू करें। बीजेपी के हार पर शिवसेना ने भी ली चुटकी, संजय राउत ने कहा नीतीश को बिहार की जनता पसंद करती है। बिहार में मुसलमानों ने एमआईएम को दिया झटका, एक भी सीट नहीं मिलने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा एक महीने की मेहनत काफी नहीं। अभिनेता शक्ति कपूर ने लालू को उन्हीं के अंदाज में दी जीत की मुबारकबाद, कहा वो सबसे इंटेलिजेंट है। शाहरुख खान को देशद्रोही कहे जाने से राजा मुराद नाराज, कहा इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। सम्मान लौटाने वालों की रजा मुराद ने की तरफदारी, बोले मुल्क के हालात से आहत होकर ही लौटाए हैं पुरस्कार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के पहले आम आदमी पॉलीक्लिनिक का गांधीनगर में करेंगे उद्घाटन, कुल 100 क्लिनिक बनाने की योजना। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। मणिपुर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, 2 सीटों पर 21 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली के नंद नगरी में एक युवक ने अपने पिता को चाकू से किया जख्मी, बचाने आए भतीजे और भाभी पर भी किया हमला, दोनों की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भतीजे की हालत गंभीर। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर में हुआ हमला। दक्षिणी दिल्ली के जौनापुर में रुई के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। आग बुझाने में कई घंटों तक लगी रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, बाल बाल बचे सभी मजदूर।
दिल्ली के अर्जुन नगर में झुक चुकी दो चार मंजिला इमारतों पर कार्रवाई, एमसीडी ने चलाया बुलडोजर। टीएम समेत कई अधिकारी भी मौजूद, बड़ी संख्या में पुलिस और कैट्स के जवान ने भी तैनात थे। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल आर्ची खान का फोन छीनकर आरोपी फरार, बांगूर नगर थाने में दर्ज करा केस। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ विवादित रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई थी आर्ची खान। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लाखों की डकैती, सीबीआई अधिकारी बनकर 7 से 8 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नोएडा में फिल्म सिटी के आसपास 3 कारें टकराई, डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हादसा, कोई जख्मी नहीं। श्रीलंकाई नेवी का भारतीय मछुआरों पर जुल्म, मछली पकड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले 30 जाल को किया तबाह। त्योहार के मद्देनजर अमृतसर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा कर्मी करेंगे फ्लैग मार्च। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने किया हाफ मैराथन का आयोजन, हजारों की संख्या में प्रतियोगियों ने लगाई दौड़। अमन शांति के मकसद से बीएसएफ ने त्रिपुरा में हाफ मैराथन का किया आयोजन, करीब 400 लोग हुए शहीद। राजौरी में 5 दिन बाद खोला गया ऐतिहासिक मुगल रोड, भारी बर्फबारी के बाद किया गया था बंद। देश भर में धनतेरस आज, शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की तैयारी, दिल्ली समेत कई शहरों में सजे बाजार। धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाएगा दीपों का त्योहार, 11 नवंबर को है दीपावली। इस बार दीपावली पर मिठाइयों के बजाय लोग महंगी दाल कर रहे हैं गिफ्ट, दाल कंपनियों ने भी सजाए अनूठे गिफ्ट पैक। दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार ने कटलरी पर घटाया 7% वैट, बर्तन बाजारों में बड़ी डिमांड। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में भी रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। मुजफ्फरनगर में दिवाली से पहले मिठाई दुकानों पर छापेमारी, 11 क्विंटल से अधिक नकली रसगुल्ले और सिंथेटिक मावा जब्त। बैंगलोर में पालतू जानवरों से जुड़े एक स्कूल की मुहिम, दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने का दिया संदेश। बैंगलोर पुलिस ने कॉपकार्ट नाम ऐप लॉन्च किया, पुलिसकर्मी इसके जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन खरीदारी। बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पुलिस की अनूठी मुहिम, नो योर कस्टमर की तर्ज पर नो योर क्रिमिनल्स के तहत मिल सकेगी अहम जानकारी। दिल्ली निवासी पारस मणि का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, लगातार 72 घंटे तक गिटार बजाने का बनाया रिकॉर्ड। बीती रात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए, रिक्टर पैमाने पर 6.4 थी तीव्रता। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रोवानू से बढ़ सकती है मुश्किल, आज रात कराईकल और पुडुचेरी के बीच तट को पार कर सकता है तूफान। चेन्नई में सभी स्कूलों और कॉलेज बंद, समुद्र तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी। चेन्नई में एपीजे अब्दुल कलाम सेवा रत्न अवार्ड समारोह में शामिल होंगे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, विजेताओं को करेंगे सम्मानित। फिल्म तमाशा के प्रचार में जुटे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, मुंबई में फिल्म की से जुड़ी बातें की। बीसीसीआई की 86वीं आम बैठक आज मुंबई में, खिलाड़ियों पदाधिकारियों के हितों के टकराव पर सख्त नियम लाने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने रवि शास्त्री के खिलाफ शिकायत वापस ली, दिलीप वेंगसरकर ने कराया समझौता। पूर्व क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान, 1993 से पहले 25 से ज्यादा टेस्ट खेलकर रिटायर हुए क्रिकेटरों को हर महीने मिलेगा 50,000। विदर्भ को ओपनर वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में पूरे किए 10,000 रन, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने जाफर। अगले साल से लीग का आयोजन करेगा केरल फुटबॉल एसोसिएशन, अधिकारियों के मुताबिक इंडियन सुपर लीग की तर्ज पर आयोजन। चेन्नई के गुइझोंग प्रांत में एक ड्राइवर की दिलेरी, आग लगे कार को ट्रक को टनल से बाहर निकालकर टाला बड़ा हादसा।
कार्गो ट्रक में भीषण आग की तस्वीर सर्विलांस कैमरे में हुई कैद। ड्राइवर की बहादुरी से कई लोगों की बची जान। दुबई में 14वें एयर शो का भव्य आयोजन, आसमान में दिखा बेहद रोमांचक और मोहक नजारा। रूसी विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, सेंट पीटर्सबर्ग कैथेड्रल में बड़ी संख्या में लोगों ने किया याद। उत्तरी चीन के जिलिन प्रांत में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग के मुताबिक 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,